बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं खड़ी शरीफ चेचिया में और आपकी मुलाकात फ़हड़ खड़ी शरीफ चौधरी अरशद साहब से करवाते हैं, जो वज़ीर बरक़ियात रहे हैं। और अगर उनके ख़ानदान की हिस्ट्री की बात करें तो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि चौधरी खादम साहब का क्या स्टेज था, किस तरह से उन्होंने समाजी और सियासी वर्क किए अपने इलाके में, किस तरह से उन्होंने सियासी खिदमात पेश की। और उनका नाम जो है आज भी लोग कुछ ऐसे हैं, और आप मेरे चैनल की वसातत से ऐसे लोगों को देख भी सकते हैं जो 100 ईयर से जिनकी रफ़ाकतदारी, जिनकी 40 सालों से रफ़ाकतदारी, जिनकी तकरीबन 70 ईयर की रफ़ाकतदारी जो है इस ख़ानदान के साथ है, चौधरी अरशद साहब के साथ है, चौधरी खादम हुसैन के साथ है। तो आइए चौधरी अरशद साहब से हम ये बात पूछते हैं कि अगर इस दफ़ा वो मिनिस्टर बने तो अपने इलाके में वो क्या तब्दीली लेकर आएंगे। तो आपकी मुलाकात चौधरी अरशद साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं चौधरी साहब आप? अल्लाह का फजल से। सर बहुत अच्छा लगा कि आपको हमने कॉल की और आप अपनी मसरूफियत में से आपने हमें टाइम दिया जबकि आप फील्ड में थे। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि सियासी खिदमात अगर आपके गिराने की गिनवाई जाएँ तो अनगिनत हैं, माशाल्लाह से पूरी दुनिया जानती है, ये इलाका जानता है स्पेशली। अब की बार अल्लाह पाक अगर आपको कामयाबी से नवाजते हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट से और अपनी इस वसातत से अपने इलाके में क्या तब्दीली लेकर आए? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी फैमिली का, मेरे ख़ानदान का तल्लक है, जी जी, तो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम शेख खादिम हुसैन जी जी, और मेरे ताया मरहूम शेख नूर हुसैन, जी जी, ये दोनों भाइयों ने की एक तवील इस इलाके के लिए खिदमात हैं। बेशक। और ये जो हल्का खड़ी शरीफ है, यहाँ से मेरे वालिद मोहतरम 6 दफ़ा इलेक्ट हुए मेंबर असेंबली, बल्कि एक दफ़ा वो यहाँ से चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी इलेक्ट हुए, सही। फिर 6 दफ़ा MLA इलेक्ट हुए। और इस दौरान अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने लोगों की बेशुमार खिदमात की माशाल्लाह। और ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़े। जो काम किसी का, ये नहीं कि सिर्फ अपनी जमात का बंदा किसी दूसरी जमात का बंदा आ गया तो उसके लिए भी उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि खड़ी के लोगों को उन्होंने बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह जी जी, समझा और रखा। जी हाँ, जी जी, और इसी वजह से खड़ी के लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं। बेशक। और फिर वो जब बीमार हुए उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो PTI के सरबराह भी हैं, हमारे कायद भी हैं, उस वक्त वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे। तो मेरे वालिद उस वक्त मेंबर असेंबली मुंतखब हुए, फिर बीमार हो गए। तो उसके बाद जो 2001 का इलेक्शन आया तो उसमें फिर मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं समझता हूँ उस इलेक्शन में तो मेरे वालिद मोहतरम की वजह से भी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ दिया और मैं वो इलेक्शन जीत गया। तो अब उसके बाद ये मैंने अब 5वां इलेक्शन जो है ये लड़ रहा हूँ, जो दूसरी दफ़ा ये मैं PTI की तरफ से लड़ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से जितने भी मैंने इलेक्शन खड़ी में लड़े हैं वो मैंने जीते हैं। उनमें से 2 इलेक्शन अगर मुझे हराए गए हैं तो वो जुर्रू ठुपे के ज़रिए हराए। ये जो लास्ट इलेक्शन था 2016 का, इसमें भी जो है जुर्रू ठुपा नून लीग की हुकूमत ने किया और अपने जो उम्मीदवार था यहाँ का उसको बेइंतहा पैसा दिया और सहूलियात दी। और उसके बाद उन्होंने जो है वो वोटों की गिनती में उन्होंने अपना इंजीनियर्ड जो है वो किस्म की वो उन्होंने की। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें बहुत लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं हल्का इंतखाब से। और उसकी वजह ये भी है कि नून लीग की हुकूमत ने अपने 5 सालों में यहाँ जो मीरपुर के लोगों और बिलखसूस खड़ी के लोगों के साथ जो सलूक किया है वो लोग अब भूल नहीं रहे। और जो यहाँ से नुमाइंदा मुंतखब हुआ जो उसने लोगों के साथ गलत बयानियाँ की, उनको गलत लारे दिए, उनको कहा तो मैं यहाँ नौकरी दिलाऊंगा, ये करूँगा तो मैं ये दिलाऊंगा। और इसकी वजह से इन गलत बयानियों की वजह से लोग आज उससे मुतनफ़र हो चुके हैं और वो PTI में धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही सर, लोगों का जोक दर जोक आपके साथ शामिल होना और कुछ लोगों का PTI को छोड़ना सीधा, मेरे ख्याल में दो की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक अब्दुपुर से एक ख़ानदान है मुग़ल फैमिली जो उन्होंने PTI को खैराबाद किया, और एक फैमिली जो है हमारे जोड़ियाँ से है
वहाँ से मतलब 2-3 लोगों ने जो है, तो मैं समझती हूँ जोक लोगों का शामिल होना। आप इलेक्शन को किस एंगल से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहबा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का इतना करम है कि जितने लोग जोक दर जोक इस दफ़ा मेरे साथ शामिल हुए हैं और जिस जज्बे के साथ इतने कभी भी नहीं पहले शामिल हुए माशाअल्लाह। और फिर आप देखें ना, यहाँ पर जो दो यानी कि बड़ी फैमिलीज़ हैं सियासत में जिनका दखल रहा है हल्का खड़ी में, जिनका नाम है जिसमें राजा नवीद अख्तर गोगा साहब हैं, वो हमारे साथ शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि उनके इस फैसले को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक PTI ज्वाइन की और हमें मजबूत किया। इसी तरीके से फारूक मुनीर साहब शामिल हुए जो चौधरी आजम साहब मरहूम के भतीजे हैं, और वो फैमिली भी यहाँ पे आज़ाद हल्का खड़ी की सियासत में जो है वो हमेशा सरगर्म नाम रहा, वो भी हमारे साथ शामिल हो। इसके बाद इक्का दुक्का लोग यहाँ पर वो नून लीग वही कुछ कर रही है जो पाकिस्तान के अंदर उनका पैटर्न है वो। और मैं समझता हूँ कि मैं फारूक हैदर साहब को ये बताना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये काम ना करें, आप कल खुद भी इसके गेड़े में आएंगे, आपके जितने मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके गेड़े में आएंगे। आप ये जो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, मैं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी या आपके इस तवसत से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये इसका नोटिस लें कि वो जो ये चीज़ें लोगों में खंबे, ट्रांसफार्मर्स और उसके बाद दीगर चीज़ें, ये पानी के ट्यूबवेल्स और ये चीज़ें बांट रहे हैं एट द स्पॉट लोगों को देने के लालच। हालांकि बहुत कम लोगों ने उनको इस दफ़ा ठुकरा दिया है और मैं खड़ी के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस लालच में बिल्कुल नहीं आ रहे। लेकिन इनकी यही कोशिश है, जो आप कह रहे हैं इक्का दुक्का लोग गए, तो वो भी कोई एक अगर आदमी को किसी को वो यानी कि नौसरबाजी से, चूँकि मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उम्मीदवार है वो बुनियादी तौर पर नौसरबाज है, उसकी अपनी डिग्री जाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नौसरबाज और जालसाज कहा हुआ है फैसले में। वो मैं फैसला भी आपको रिटर्न दिखा सकता हूँ कि उसने A लेवल का जो इम्तहान किया, O लेवल का जो बाहर से डिग्री की इंग्लैंड से वो जाली थी, वो जिस अदारे से की थी उन्होंने लेटर लिख के यहाँ भेज दिया कि ये हमारे अदारे की डिग्री नहीं है। जिस 2002 की वो उसने डिग्री की थी, उन्होंने कहा उस हमारा अदारा 2002 से स्टार्ट हुआ, जबकि ये डिग्री तो 1992 या इस हिसाब के जारी हुई, उस वक्त तो हमारा अदारा ही नहीं था। तो इस बेस पे उसे जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ने भी नायल करार दिया था, फिर उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नायल करार दिया था। उसके बाद इस इलेक्शन के बाद भी मैंने उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ था जो ताल पेंडिंग है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो भी केस चला तो वो नायल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो जजेस को धोखा दे सकता है और जो मतलब रिटर्निंग अफसर को धोखा देता है, जाली डिग्री वहाँ पेश करता है जाके, तो वो लोगों को आवाम के लिए क्या करेगा। और उसने यहाँ पर जो लोगों के साथ किया वो अब सामने आ रहा है, लोग उनको बिल्कुल तेज़ी से छोड़ रहे हैं, नून लीग को PTI में शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बहुत मेहनत है उनकी कि उन्होंने स्टेट के अंदर लोगों को माइल किया और लोग पूरी स्टेट में तमाम हल्कों में जो है वो शामिल हो रहे हैं PTI में। और ख़ान साहब का जो विजन है उसको हम लोगों में फैला रहे हैं और ख़ान साहब के विजन से हमारे कश्मीर के लोग बहुत मुतासर हैं, क्योंकि मसला कश्मीर पे ख़ान साहब का जो बोल्ड उन्होंने स्टेप लिया है उससे सारे कश्मीरी बहुत जो है वो मुतासर हैं। तो अल्लाह के फजल से ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह ताला खड़ी में भी भारी अक्सरियत से जीतेंगे और ओवरऑल कश्मीर में भी जीत कर ये PTI की हुकूमत बनेगी। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जो अवाम होते हैं ना, ये बेहतरीन जज होते हैं। अवाम बेहतरीन जज होते हैं। वो हम समझते हैं कि अवाम सादा लोग हैं और इनको पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के अंदर अवाम बेहतरीन जज हैं, वो फैसला कर लेते हैं कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन जाली है, कौन असली है, कौन नकली है। इन चीज़ों का वो कर लेते हैं मुआजना और उसके बाद वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला सुना देते हैं।
और जो वोट के ज़रिए फ़ैसला होता है हमें उस पर यकीन करना पड़ता है और फेयर वोटिंग होनी चाहिए। सही। तो सब आप अपने इलाके में बरादरीज़म को और थाना कचहरी की सियासत को चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे? जी देखें जी, जहाँ तक बरादरीज़म का ताल्लुक है तो आप देखें हमारे जो सरबराह हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जी जी, वो बरतानिया के तालीमी याफ्ता है, माशाल्लाह, बेशक। तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्होंने कभी इस चीज़ पे नहीं किया, बल्कि वो तमाम बरादरियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और वो यही कहते हैं कि तमाम बरादरियों का एक गुलदस्ता है PTI हमारी। जी जी, बिल्कुल। तो थाना कचहरी की सियासत जो है ये इसमें ये जो प्रोफेशनल लोग आते हैं ना, जी जी, वो करते हैं, किसी को थाने में पकड़वाया, किसी को छुड़वाया, किसी से पुलिस से मिल गए, जी जी, तो वो इंशाल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होगी कि किसी बेगुनाह को थाने में ले जाया जाए जी जी, और किसी गुनाहगार को थाने से छुड़ा लिया जाए, जी जी, ऐसी बात नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला इंसाफ का बोलबाला होगा। इंशाल्लाह। और जैसे देखें आप, इमरान खान साहब टीवी पे खुद आते हैं, लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। बिल्कुल। इससे पहले मैंने नहीं देखा कि किसी कभी मुल्क का कोई प्राइम सरबराह मिनिस्टर- हमारा जी जी, आया हो, जो भी सवाल उनसे कोई किया जाता है जी जी, वो उसका बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ हम जो खान साहब की जितना भी विजन है उस विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को चलाएंगे जी जी, और यहाँ पर जो पाकिस्तान में सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं वो यहाँ भी जो है वो दी जाएंगी। और बिलखसूस नौजवान लोग जो हैं, कश्मीर के नौजवान हैं, जी जी, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि PTI नौजवानों की जमात है, तो इसलिए नौजवानों के लिए नौकरियाँ, नौजवानों के लिए कर्जे और दीगर जो है वो हर किस्म की सहूलियात यहाँ फराहम की जाएंगी। यहाँ मैं ये आपकी कथा कलामी होगी, यहाँ मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो नून लीग की यहाँ हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, इसने हमारे लोगों के साथ 5 सालों में बड़ा यानी कि मुतसबाना सलूक किया है। इन्होंने हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। जहाँ इन्हें पता चला कि किसी हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों की PTI से ये तल्लक रखते हैं, वहाँ से नौकरियों में उन्होंने रखा गया और दीगर सहूलियात उनको नहीं दी गई, तामीर और तरक्की में उनको नहीं साथ रखा गया। तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का अजाला किया जाएगा और जो रियासत के अंदर गलत लोग भर्ती किए गए हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाएगा। लोगों को उनका अपने ज़िले के अंदर हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमारे जो मीरपुर के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको यहाँ पर हक मिलना चाहिए। तो और इसके अलावा नून लीग ने बेइंतहा करप्शन की है अपने दौर में। जितने उनके ये प्रोजेक्ट्स हैं, रोड हैं, दीगर है प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो सब करप्शन बेस्ड हैं और उसमें उन्होंने बड़े जो है कमीशन खाए हुए हैं। और अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन नकाब हो गई, मियां नवाज शरीफ यहाँ से भाग के चले गए, शहबाज शरीफ साहब यहाँ से फिर भागना चाहते थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो करप्शन हुई है वो पाकिस्तान से कम नहीं हुई, यहाँ भी मेगा करप्शन हुई है। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो है वो PTI इक़्तिदार आकर इन लोगों का एहतसाब करेंगे। सर आप मेरिट के मुताबिक एहतसाब करेंगे? जी, मेरिट के अंदर जो मतलब जिसने जितना जितना क्राइम किया अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको देखेंगे एहतसाब के लिए। सही। सर बैरिस्टर साहब पूरे आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह से जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के इशू पर बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के राइट के लिए बात करते हैं, क्या आप अपने इलाके में लोगों को जिस तरह से आप फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड की ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है आपका मुकाबला कैसा रहेगा? मेरे हल्के के अंदर? जी जी हाँ, आपके हल्के के अंदर। मैं तो इंशाल्लाह ताला जी एक भारी अक्सरियत से जीतूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। जी जी। और मैं समझता हूँ कि मेरा अपने हरीफ से मेरे हरीफ से कोई मुकाबला ही नहीं है। जी जी। वो मेरे से बहुत पीछे है। जी जी। और अल्लाह के फजल से अवाम मेरे साथ है। बिल्कुल। और मैं एक भारी अक्सरियत से जीतूँगा। और बैरिस्टर साहब को भी मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह ताला जितने आपके हल्के हैं आज़ाद कश्मीर के, आपको हम ये हल्का सबसे पहले जीत कर आपको इतला दें। चौधरी साहब, चौधरी हादम हुसैन साहब की खिदमत, चौधरी नूर हुसैन साहब की खिदमत, आपकी बैरिस्टर सुल्तान साहब की जो हैं, और स्पेशली कश्मीर के इशू पर बात,
ये आपकी वो खिदमात हैं जो पूरा कश्मीर जानता है, मेरे ख्याल में लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने इलाके की यूथ को, आप अपने इलाके के लोगों को, आप अपने इलाके के उन लोगों को जो नस्ल दर नस्ल आपके साथ हैं, क्या मशवरा देंगे, क्या उनको राय देंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे जो उनके लिए पहला मैसेज यही है कि वो पीटीआई को कामयाब कराएं और भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं, ताकि कल हम इलाके की जो तमीर और तरक्की है और दीगर काम है वो कर सकें, अपनी नौजवान नस्ल के लिए काम कर सकें, नौजवान नस्ल को जो यूथ है उसको नौकरियां दिलवा सकें, उनको कारोबार के लिए कर्जे दे सकें। बिल्कुल सही, जैसे कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है जी। और उसके अलावा जैसे हमने सेहत इंसाफ कार्ड इससे पहले दिए हैं, बाकी यानी जो भी पाकिस्तान में सहूलियात दी गई हैं नौजवानों को और लोगों को वो दे सकें। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमीर और तरक्की तो है, एक तो मैं लोगों को ये मशवरा दूंगा कि वो बिल्कुल जो है वो नून लीग वाले जो इस वक्त बौखलाए हुए हैं वो बौखला कर घर घर फिर रहे हैं, लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि हमारे खड़ी के लोग जो है दमड़ी वाली सरकार के मानने वाले हैं और वो बिल्कुल किसी लालच में नहीं आते हैं, और ना वो आए, अगर वो आते तो इतनी नस्लों से हमारे साथ नहीं चल सकते थे, तो वो नहीं आते। और बिल्कुल इनको आप इनकी बातों में ना आएँ। हम इंशाअल्लाह ताला खड़ी के लिए एक बहुत जो है वो बैरिस्टर साहब को जब अल्लाह करे वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो यहाँ के लिए हम एक बहुत बड़ा पैकेज लेंगे। ठीक है। एक तो ये है कि सुई गैस जो है वो मीरपुर में बैरिस्टर साहब ले आए थे उस वक्त, लेकिन खड़ी मैंने नहीं आई थी, लेकिन वो सुई गैस की जो लाइन है वो खड़ी के इलाके से गुजर रही है, तो वो इंशाअल्लाह ताला अब चंद देहात हमारे उसमें शामिल हो गए प्लान में। वो बैरिस्टर साहब ने बात की थी उमर यूब साहब से और फिर उन्होंने कराए थे। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हल्का खड़ी में जो है तमाम इलाके में सुई गैस जो है लाई जाएगी, ताकि हमारी माएँ बहनें भी इससे फैसिलिटेट हो सकें। और उसके बाद ये है कि जो एयरपोर्ट का प्लान है मीरपुर के लिए वो उस वक्त बैरिस्टर साहब ने मंजूर करा लिया था, तो पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो फिर जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब इंशाअल्लाह ताला वो मीरपुर के लिए एयरपोर्ट भी बनेगा। और दीगर जो छोटी सहूलियात हैं ये तो अल्लाह के फजल से जो भी होंगे। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट में एक गैस का और एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, ये सही। और इसके अलावा जो मसलन हमारे नौजवान हैं यहाँ पर उन हमारी नौजवान नस्ल है उसको उसमें ये नून लीग के जो लीडर थे इन्होंने उन्हें ख़राब करने की कोशिश की, उन्होंने उन्हें मंशियात पे लगाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारी नौजवान नस्ल भी बड़ी बाशऊर है, तो हम नौजवानों के लिए खुसूसी काम करना चाहते हैं, अपने जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी काम करना चाहते हैं, और खड़ी को एक मसाली किस्म का हल्का जो है बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे सर। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अरशद साहब की गुफ्तगू, और वज़ीर बरक़ियात होकर उन्होंने अपने इलाके की क्या खिदमत की, चौधरी खादम हुसैन के पैटर्न से उन्होंने क्या खिदमत की, चौधरी साहब ये आप सब जानते हैं, चौधरी नूर हुसैन साहब की काविशें आप सब जानते हैं, कुछ बताने की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त चूँकि चौधरी साहब आप जब वज़ीर बरक़ियात रहे और आप चूँकि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप वज़ीर रहे, सर आप अपनी खिदमत के बारे में अगर बात करें तो आपने हल्का खड़ी में क्या क्या खिदमत की? डॉक्टर साहब, मैं जब वज़ीर बरक़ियात था तकरीबन 2.5 साल में रहा। उस दौरान मैंने सबसे पहले तो ये है कि जो बरक़ियात का हमारा नेटवर्क था खड़ी में ये इंतहाई नाक़िस था, और फिर ये है कि जातला से लेके मंगला तक एक सब डिवीज़न था, और यहाँ में तकरीबन 22,000 से ऊपर जो है वो लोगों के कनेक्शन थे, कंज्यूमर थे। जबकि एक जो सब डिवीज़न होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10,000, 8,000, 10,000 इतना कंज्यूमर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि यहाँ पर एक और सब डिवीज़न कायम किया, माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस दौर का। एक और सब डिवीज़न चेचियाँ सब डिवीज़न जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर चेचियाँ से लेकर इधर का मंगला तक वो
यानी कि हाफ हो गया, अब वो 2 सब डिवीजन हो गए। 2 बिल्कुल। यहाँ पर तकरीबन 50 के लगभग उस वक्त मुलाजमीन भी भर्ती हुई है, माशाल्लाह। जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर, लाइन सुपरिटेंडेंट, हेड लाइनमैन, इस तरह के वो 50 लोग भी भर्ती हुए। तो ये तो बुनियादी तौर पे मैंने उसी वक्त किया था, क्योंकि जब मैंने हल्फ उठाया था तो रमज़ान का महीना था। माशाल्लाह। तो रमज़ान के महीने में मैंने देखा कि उस वक्त में जो है को ट्रांसफार्मर किसी गांव का उड़ रहा था, और यही हो रहा था। मुझे इतलात आ रही थी, हर दिन की ये सिचुएशन इतलात थी थोड़ा खड़ी में। जी जी। तो फिर मुझे शिद्दत से महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत स्ट्रक्चर जो है हमारा जो बरक़ियात का है, नेटवर्क ठीक नहीं है। तो ये फिर दूसरा नेटवर्क कायम किया गया, सब डिवीजन। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारा एक लड़कों का इंटर कॉलेज था, बॉयज़ इंटर कॉलेज अफजलपुर, वो तकरीबन 30-32 साल से कायम था, लेकिन अपग्रेड नहीं हो सका था। उसको अपग्रेड किया और उसे जो है वो डिग्री कराया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने जो है वो तकरीबन अपने उस 2.5 साल दौर में, अपने या 5 साल के अरसे में मैंने 50 किलोमीटर रोड्स जो है हल्के के लिए लाई। 25 किलोमीटर एक दफ़ा, फिर और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 50 किलोमीटर रोड्स इससे पहले कभी भी हल्के में नहीं लाई गई थी। जो वो लाया, और छोटे छोटे काम तो बेशुमार हैं जो हमारे MLA फंड्स के होते थे, वो तो छोटे वो गिनवाने लगे तो वो तो वो बेशुमार हैं। लेकिन ये वो काम थे जो मेजर काम थे। इसके अलावा स्कूलों की अपग्रेडेशन की तमाम फाइल्स वो मैंने मुकम्मल कराई, जिसमें बच्चियों के स्कूल थे, बच्चों के कॉलेज बच्चियों का था जातला का, उसकी मैंने फ़ाइल मुकम्मल कराई ताकि ये सारे अदारे भी अपग्रेड हो सकें। तो मैं जो है अफजलपुर में मैं बरक़ियात का एक वो है वो छोटा ऑफिस कायम हुआ। इसी तरीके से मंगला में छोटा ऑफिस कायम हुआ सब डिवीज़न के बाद। सही। तो मैं समझती हूँ सर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आपका सब डिवीज़न करने का, कि 2 सब डिवीज़न होने से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियत जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। तो उसके बाद आपको चेंज नज़र आया फिर? जी हाँ, उसके बाद चेंज हुआ, और फिर मैंने ये अपने दौर में ये मैंने खुसूसी तौर पे हुक्म दे रखा था कि जब भी किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जी जी, तो महकमे ने किसी से पैसे नहीं लेने। माशाल्लाह। वो आज भी आप देखें, आप लोगों के पास जाएं, लोगों की शिकायत हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, महकमा पैसे मांगता है कि हमारे पास तार नहीं है, ये नहीं है। मैंने अपने दौर में हमारे एक चीफ इंजीनियर थे मुनीर कुरैशी, तो वो थे, और उनको मैंने कहा हुआ था, और तार हमने खुली मंगवाई हुई थी। बल्कि हमने ये किया हुआ था कि हमने ट्रांसफार्मर्स तकरीबन 4-5 ट्रांसफार्मर्स तैयार करके जो है रखे होते थे, ताकि किसी गांव में भी ट्रांसफार्मर ख़राब हो तो वो जाके वहाँ वक्ती तौर पे लगा दें, तो जो ख़राब है ले आएँ, ताकि लोगों को बिजली में जो है वो ना महसूस हो सके कि बिजली बंद हुई है। सर एक चीज़ हमने बड़ी आपके हल्के में घूमकर फील की है कि यहाँ जब भी किसी इलाके से ट्रांसफार्मर, अब के दौर में जो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, लोगों से 200 पर हाउस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप के हल्के में जिस तरह से पहले आप वर्क कर रहे थे वज़ीर बरक़ियात होने के साथ साथ, आपने एक आर्डर दिया हुआ था कि लोगों से नहीं लिया जाएगा, तो क्या अब की बार भी आपका यही? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। लोग कंज्यूमर हैं जी जी, वो बिल जो देते हैं, बिल्कुल, तो ट्रांसफार्मर ठीक कराना, ये सब चीज़ें ये हुकूमत का काम है। बिल्कुल, ये लोगों के सर तो नहीं डाला जा सकता, नहीं डाला जा सकता, वो तो वो ठीक नहीं जब कराते तो गर्मी में उनके बच्चे तकलीफ में होते हैं, बूढ़े तकलीफ में होते हैं, तो लोग मजबूरी से दे देते हैं। लेकिन ये एक संगीन जुर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ट्रांसफार्मर अगर लेके जाना है वर्कशॉप को, गाड़ी किराए के लिए कर दी 500-1000 की, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ठीक करने का मामला है वो जो है उसमें तो एक पाई भी जो है वो लेना जुर्म है, बिकॉज मतलब ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। सही। इसके अलावा सर आपकी क्या क्या खिदमत रहीं और आपने अपने इलाके को क्या क्या फैसिलिटेशन दी? वो 2 साल का अरसा था, 2.25 साल का। उसके बाद चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो इमजीद साहब, उनसे इख्तलाफात
हो गए तो मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, जी जी बिल्कुल। क्योंकि बैरिस्टर साहब के भी उनसे इख्तलाफात हो, फिर मैं एक MLA की तरह रहा। लेकिन जो जो लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं करता चलूँ, जो एक काम मैं नहीं कर सका, जो मेरा आज भी हल्के के लिए ये दिल चाहता है कि वो होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है जी। तो वो उस वक्त भी मेरे माइंड में था, मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इंशाल्लाह जो है अब ये मेरे जहन में है कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया जी जी तो यहाँ हम एक अच्छा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल लाएंगे, बनाएंगे, ताकि लोगों को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ना जाना पड़े। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके इंटेंशंस में आपको कामयाबियाँ दे। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अरशद हुसैन साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से मोटिवेशन दी है उन्होंने आपको और आप लोगों को, उनका बैकग्राउंड के साथ साथ उनके काम, और स्पेशली वज़ीर बरक़ियात होने के नाते उन्होंने अपने इलाके को किस तरह से फैसिलिटेट किया, याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो उनका एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है और एक अज़म है उनके अंदर, जो पहले से था कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो मुकम्मल इक्विपमेंट हो, जिसमें हर चीज़ की फैसिलिटेशन हो। इंशाल्लाह ये तभी पॉसिबल होंगी जब आप चौधरी साहब को सपोर्ट करेंगे और आप उनको एक मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।